आदरणीय चिराग पासवान जी वो रामविलास पासवान जी के विचारधारा पर नहीं है। रामविलास पासवान जी सच्चे अम्बेडकरवादी थे। चिराग पासवान पूरा तरह से मनुवादियों के साथ है और चिराग पासवान को संविधान पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ही देश में ऐसा नेता है कि सबसे पहले संविधान का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि संपन्न दलित को आरक्षण। समाज के अंदर में बाबा साहब के प्रति जागृति नहीं है, जागृति कम है। बाबा साहब का मिशन था कि समाज के अंतिम छोर पर जो लोग हैं, जो अंतिम छोर पर शोषित पीड़ित है, वो आगे बढ़े, सभी बराबर हो जाए। जिसको आप शोषित समझ रहे हैं, जिसको आप पीड़ित और दलित समझ रहे हैं, जिसको आप अछूत समझ, बाबा साहब का जब जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में, और वो जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते थे। आज हम उस महामानव युग पुरुष के जयंती के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आजीवन समाज में दबे कुचले गरीब दलित शोषित एवं महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का लड़ाई लड़ा था। हम बात कर रहे हैं परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महो में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है और बाबा साहब की जयंती को लेकर भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में इसके जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बताएंगे तो उसकी जीवनी के बारे में बताना, उस पर प्रकाश डालना इतना सहज नहीं है, बल्कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब की जयंती को लेकर सुपौल राष्ट्रीय जनता दल SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव जयप्रकाश पासवान जी जुड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती किस तरह से बिहार ही नहीं देश भर में मनाया जा रहा है और बाबा साहब की जयंती इतने खास क्यों है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती? बाबा साहब का जयंती जो है वो देश अपना भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में खास है जी। खास करके जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, दलित समाज है, उनके लिए यह एक त्योहार जैसा बाबा साहब का जयंती त्योहार के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि बाबा साहब का जब जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में, और वो जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते थे तो उनको विद्यालय से बाहर बरामदा के नीचे बैठाया जाता है। उस समय रूढ़िवादी प्रथा, रूढ़िवादी सिस्टम समाज में कुप्रथा था, जिस कारण से बाबा साहब के साथ घोर भेदभाव किया जाता था। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उच्च शिक्षा ग्रहण की, फिर वो अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, और अमेरिका के बाद कोलंबिया चले गए, कोलंबिया से पढ़ कर के आए। उसके बाद भारत में उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला। संविधान लिखने में भी बाबा साहब ने काफ़ी मशक्क़त किया, दिन रात एक करके दुनिया के संविधान को बाबा साहब ने पढ़ा और उसके बाद संविधान का मसौदा तैयार किया। आज उन्हीं के बदौलत एक दलित का बेटा ये गला में गमछा लपेट करके, आँख में चश्मा लगा करके भी बात कर रहा है। ये अगर किसी की देन है तो वो इसी महामानव भीमराव अंबेडकर जी का देन है। मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के जनक, देश के पहले मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि भारत जाति मुक्त हो, क्योंकि समाज में वर्षों से फैले जातिगत भेदभाव, छुआछूत और अछूत समाजों के ऊपर हो रहे शोषण को लेकर बाबा साहब ने अपना सहर्ष आजीवन अपने मेहनतों को लेकर के उन्होंने कड़ी संघर्ष किया था। और मैं आपको बता दूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इस देश में आज क्या होता। आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस बहुजन समाज को आज बाबा साहब पे गर्व है, शिक्षित होकर के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन वहीं बाबा साहब अम्बेडकर पे कुछ ऐसे मनुवादी लोग भी हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जी, बहुत सारे मनुवादी लोग हैं जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को कुचलना चाह रहे हैं, बाबा साहब के विचार को मिटा करके कुछ नई विचारधारा जो कि लागू नहीं है, वो काल्पनिक विचारधारा का भी सपना देख रहे हैं। तो ये लोग एक प्रकार से मनुवाद फैला करके देश में बाबा साहब के विचार को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस पर हम लोग जो है, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम। अच्छा पासवान जी, एक सवाल है कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर भारत जैसे इस धरती पर अगर जन्मे नहीं होते तो आज बहुजन समाज की दशा दिशा क्या होती? आज बहुजन समाज की वही दशा होती
जो आज से 1000 वर्ष पूर्व था, उनके गले में हाड़ी लटकाया जाता है, लटकाया जाता था थूक फेंकने के लिए, और कमर में झाड़ू बांधा जाता था कि दलित समाज जिस रास्ता से गुजर रहा है उस रास्ते पर उसके पैर का निशान मिटाया जा सके, इसलिए उसको झाड़ू बांधा जाता था। आज भी वही हालत होता, आज भी लोग उसी दिशा में रहते, उसी दशा में। आज पूरे देश भर में कितने ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो बाबा साहब के मार्ग पे चल रहे हैं, उनके कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं? जी, बहुत सारे महापुरुष हैं। अगर हम खास करके बिहार में बात करें, चूंकि आप राजनीतिक दल से हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में ऐसी कौन सी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, कारवां को आगे बढ़ाने में सफल है? एक राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के विचारों को 100% धरातल पर उतारना चाहती है। और माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है कि 1990 में वह जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो पंचायती राज व्यवस्था में 2001 में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया पंचायती राज में। तो लालू यादव से बड़ा अगर आरक्षण को और संविधान को मानने वाला, भीमराव अंबेडकर को मानने वाला अगर कोई महामानव है आज देश में, तो वो लालू यादव जी हैं। लेकिन पासवान जी, एक सवाल ये भी है कि आजीवन अपने जीवन को दांव पे लगाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दलित के लिए, शोषित वंचित के लिए, इसके उत्थान के लिए संघर्ष किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्या वे दलित समाज के लोग बाबा साहब के साथ हैं? जी बिल्कुल, बाबा साहब के साथ हैं। आज भी दलित समाज के लोग अधिकांश, मैं कहता हूं कि 95% लोग बाबा साहब के साथ हैं, और 5% ऐसे लोग हैं गांव में जो दूर जगह पर है, दूर दराज के गांव, ग्रामीण इलाकों में। आप ही के राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के द्वारा ऐसा आरोप लग रहा है कि बिहार में एक पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके संरक्षण चिराग पासवान जी है, उन पे आरोप लग रहे हैं कि ये दलित समाज का बेटा तो है, लेकिन स्वर्गीय पासवान जी के कारवा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब पे उतना भरोसा नहीं जताते हैं, सिर्फ कहीं जाकर बाबा साहब के जयंती को मना के फोटो खींच के सोशल मीडिया के जरिए डाल देते हैं, लेकिन उनकी आस्था इसमें बहुत कम है। इसमें कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल सच्चाई है। चिराग पासवान जी जो है, आदरणीय चिराग पासवान जी, वो रामविलास पासवान जी के विचारधारा पर नहीं है। रामविलास पासवान जी सच्चे अम्बेडकरवादी थे। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में लालू प्रसाद यादव के साथ मिल करके, शरद यादव जी के साथ मिल करके शोषित, वंचित, दबे कुचले समाज के लिए उन्होंने काम। आपका आरोप है कि चिराग पासवान जी अपने पिताजी के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। क्या लगता है कि चिराग पासवान जी मनुवादियों के साथ है? हाँ, चिराग पासवान पूरा तरह से मनुवादियों के साथ है, और चिराग पासवान को संविधान पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ही देश में ऐसा नेता है कि सबसे पहले संविधान का विरोध किया, आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जबकि वे खुद अभी हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो रिजर्व कोटा से लड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति। तो जो आरोप चिराग पासवान को लेकर आप कर रहे हैं, तो इस बात को दलित समाज क्यों नहीं समझ रहे हैं? दलित समाज के अंदर में बाबा साहब के प्रति जागृति नहीं है, जागृति कम है। आज ज़रूरत है हम लोगों जैसे लोगों की, जो हम लोग कम से कम जो अम्बेडकरवाद मिशन है इसको लोगों को बनाने का काम करें। जो बाबा साहब से अनजाने हैं, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए अपना सहस्त्र कुर्बान कर दिए, अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिए, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं और हम एक काल्पनिकता के ओर चल पड़े हैं। ये हमारे देश के लिए और ये हमारे समाज के लिए भी खतरा है। बाबा साहब ने जिस 85% बहुजन के लिए अपना बलिदान दिया, संघर्ष दिया, लेकिन उनके बावजूद भी इस 85% अगर बहुजन समाज को देखा जाए तो ये बाबा साहब के कहीं कहीं इसके मिशन या इनके सपने को पूरा करने में नाकाम है। आखिर बाबा साहब का अधूरा मिशन क्या था, उनका क्या सपना था? बाबा साहब का मिशन था कि समाज के अंतिम छोर पर जो लोग हैं, जो अंतिम छोर पर शोषित पीड़ित है, वो आगे बढ़े और वो संसद तक पहुँचे। संसद में जाकर के बाबा साहब का जो बराबरी का सपना था, बाबा चाहते थे कि सभी एक समान हो जाए, सभी बराबर हो जाए। जिसको आप शोषित समझ रहे हैं, जिसको आप पीड़ित और दलित समझ रहे हैं, जिसको आप अछूत समझ रहे हैं, वो समाज भी सीना तान करके समाज में खड़ा होकर के जिए। संविधान के दायरे में आकर के वो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुँचे। तो बाबा साहब का यही मिशन था और उस कारवां को बढ़ाने में आज हमारे जैसे हजारों लाखों ऐसे नौजवान हैं
नेता है जो कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम इस बार जिस पंचायत में हम हैं, मधुबनी पंचायत, ये छातापुर प्रखंड का एरिया है, इस इलाके में हम पहली बार आगाज करने जा रहे हैं। अंबेडकर जयंती को हम संवैधानिक तरीके किसी चौराहे पर मनाने जा रहे हैं। और वहाँ पर मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर 100-200 आएंगे, बाबा साहब के विचारों को सुनेंगे। वक्ता लोग आ रहे हैं जो पूर्ण तरह से बाबा साहब के बदौलत आगे बढ़े हैं। एक चीज़ बता दूं मैं कि बाबा साहब किसी मंदिर में नहीं, अगर उसे जानना हो, इसके इतिहास को पढ़ना हो, तो वो किताबों में है।